नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों मेरी ये वीडियो होती है वो फुली एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। तो आपको बी अवेयर रहिएगा कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि आपको कोई स्टॉक खरीदना है या बेचना है। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए, वो भी एक ऐसा ट्रेडर होना चाहिए बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर, जो अपनी ट्रेड को मैनेज करे खुद से और उसमें एक पॉजिटिव बन के बाहर निकले अपनी ट्रेड के अंदर। क्योंकि हम लोग के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, हम लोग को उस पैसे को अपना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम लोग उस पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हम ट्रेड खुद से मैनेज कर पाएंगे और अपना पैसा बना पाएंगे। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग को कि हमेशा पूरी एक राइड लेनी चाहिए। लॉन्ग टर्म से अच्छा मुझे तो लगता है कि राइड ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो आप आईटीसी का चार्ट देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग उसके अंदर देख रहे हैं लोग कितने टाइम से लॉन्ग टर्म उसको लेके बैठे होंगे, और अगर उसके अंदर जो क्रैश आया कितना उसके अंदर एकदम डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, तो लॉन्ग टर्म क्या रह गया उसके अंदर हमारा। और अगर हम एक राइड लेते हैं उसके अंदर उतना पैसा बना के निकल जाते हैं हम उसके अंदर से। इसलिए हमेशा जहां आपका पैसा बन रहा है एक राइड के अंदर तो अपनी राइड लीजिए और स्टॉक को छोड़िए और फिर नए स्टॉक पकड़िए। कितने सारे स्टॉक्स हैं आपको राइड लेने के लिए मिलेंगे और कितने सारे सेक्टर्स हैं जो आपको राइड लेने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आज का जो मैं आपको ये वीडियो है जो हमारा ये हमारे इस वीडियो के अंदर हम अपने 3 सेक्टर कवर करेंगे। तो 3 सेक्टर में जो हमारे सबसे पहला सेक्टर है वो हमारा एक आईटी का सेक्टर है। जो आईटी का सेक्टर है, निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स का चार्ट अगर आप खोलेंगे वीकली टाइम फ्रेम का, तो आपको उसके अंदर एक अच्छा पैटर्न दिखाई देने को मिलेगा। और जो वो पैटर्न बना है वो हमारे कॉमन पैटर्न है, एज यूजुअल डब्ल्यू पैटर्न। अगर आप उस पैटर्न को देखेंगे तो जो आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूँ और आज फिर से इसके अंदर सिखा रहा हूँ कि इस पैटर्न के अंदर भी आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी आईटी का चार्ट जरूर खोलिए और इस आईटी के चार्ट के अंदर आप लोग देखेंगे कि जो पैटर्न बना है और जो कैंडलस्टिक भी बनी है इसके अंदर वो भी अच्छी बनी है इसके अंदर। इस बार की जो क्लोजिंग हुई वो भी इसने अच्छी दी है। तो आप अपनी सबसे पहले जो बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे निफ्टी आईटी के चार्ट पे, वो एक मार्क करेंगे आप 33,280 के रेट पर। अगर आप जैसे इस पे बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे निफ्टी आईटी के चार्ट पे, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ। और एक अपना रेसिस्टेंस मार्क करिएगा, वो करिएगा आप 39,650 पर। तो दोनों के बीच में अब आपको दिखाई देगा कि अगर हमारा आईटी का सेक्टर ये रेसिस्टेंस का लेवल तोड़ता है तो हमें इसके अंदर अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है। तो अब इसमें तो हमें अच्छा बुल रन देखने को मिलेगा आईटी सेक्टर के अंदर। इसके साथ साथ अब आपको कौन से ऐसे स्टॉक देखने हैं, तो जितने भी स्टॉक्स हैं सारे स्टॉक्स निकालिए और देखिए कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर हमें एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है, कौन सी अच्छी कैंडल बनी है। आप एमटार के चार्ट को देख सकते हैं, उसके बाद आप टेक एम के चार्ट को देख सकते हैं, उसमें भी हमें एक बहुत अच्छी कैंडलस्टिक का पैटर्न देखने को मिला है। और उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो आप एलटीआई माइंड ट्री का चार्ट भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी हमें एक बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो आईटी के सेक्टर में जो मैंने आपको बताया, इन स्टॉक के अलावा भी आप और भी स्टॉक देखिए, इन सब के अंदर एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब मैं दूसरा सेक्टर आपको लेकर चलता हूं, वो जो है हमारा वो एक काफी अच्छा सेक्टर चल रहा है इस टाइम, वो हमारा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। अगर आप इसका चार्ट खोलें और इसका चार्ट अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि इसके अंदर हमें जो इंडेक्स में एक कैंडलस्टिक दिखाई दी है वो एक बहुत ही अच्छी कैंडलस्टिक दिखाई दी है, और वो कैंडलस्टिक एज यूजुअल बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो लास्ट मंथ का अगर आप कैंडलस्टिक देखेंगे दिसंबर की, तो आपको एक रेड कलर की पिन दिखाई देगी, हैमर की टाइप की है वो पिन। अगर आप उसको गौर करेंगे तो उसके बाद से जो हमारा स्टॉक जो है, ये इंडेक्स जो है हमारा एक बुल ट्रेंड में चल रहा है। तो आप पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट खोलने के बाद इसके जितने भी हमारे बैंकिंग सेक्टर के इंडेक्स है, स्टॉक्स है, उन सारे स्टॉक्स को खंगालिए और देखिए कि किन किन चार्टों के अंदर हमें एक अच्छा उसके अंदर बुल रन देखने को मिल सकता है, या किसके अंदर आपको अच्छी कैंडलस्टिक दिखाई दी है। और अगर आप इसके साथ साथ जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एसबीआई का चार्ट आप देख सकते हैं। एसबीआई का चार्ट अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर भी एज इट इज सेम, जैसे हमें निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के अंदर हमें सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, बिल्कुल हमें एसबीआई के स्टॉक के अंदर भी बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है लास्ट मंथ वो भी।
आप देखेंगे अगर दोनों इंडेक्स और स्टॉक के बीच में आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के अंदर बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही चल रहे हैं और सेम कैंडल बनाते हुए चल रहे हैं। तो एसबीआई के चार्ट को मैंने जो आपको सिखा रहा हूँ इसके अंदर बहुत ध्यान से सीखिएगा। एसबीआई का चार्ट आप खोलिएगा और एसबीआई का चार्ट खोलने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर हमें जो पिन दिखाई दी है दिसंबर के महीने में एक रेड कलर की कैंडल, वो एक अच्छी पिन दिखाई दी हमें, वो एक हमें सेपरेट लाइन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दिया है। इस पैटर्न को मैं अक्सर सिखाता रहता हूँ आप लोगों को, तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सीखिए। अगर आप लोग सीखे होंगे तभी तो देखिए जैसी ये कैंडल बनी वैसी आप अपनी ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अब क्या है स्टॉक तो अच्छा खासा बढ़ता चला जा रहा है, तो अब आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ सीखो और सीखो और सीखो। तो जैसे ही ये हमारा पीएसयू बैंक सेक्टर हमारा चार्ट चल रहा है, उसी तरीके से हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी चार्ट हमारा चल रहा है। तो दोनों चार्टों को कंपैरिजन करिए और दोनों चार्टों के बीच में जो कैंडलस्टिक बनी है जो मैंने आपको बताया वो आप वीडियो पे देख पा रहे होंगे, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में सीखिए पूरा। और अब जो तीसरा सेक्टर है वो हमारे एक बहुत ही अच्छा हमें परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है और अभी भी उसके अंदर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सो वो है हमारा निफ्टी मेटल इंडेक्स। तो अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स का चार्ट आप देखें तो इसके अंदर भी हमें एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलेगा, उसके अंदर भी हमें जो कैंडलस्टिक देखने को मिली थी 2 महीने पहले, वो हमें बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली थी। वो एक रेड कलर की कैंडल है। इस रेड कलर की कैंडल जब भी हमें बनती है 4-5 ग्रीन कैंडलों के बाद या 2-3 ग्रीन कैंडलों के बाद, तो हमें जो एक पॉज देखने को मिलता है, इस पॉज को हम कहते हैं बुलिश सेपरेट लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न को आपको सीखना बहुत जरूरी है। आप वीडियो पे सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये कैंडलस्टिक कैसी दिखाई देती है, इसको आप लोग सीखिए। और सीखने के बाद देखिए जब ये कैंडलस्टिक बनी थी मेटल कितना अच्छा हमें परफॉर्मेंस दे रहा है। अब इस कैंडलस्टिक के बाद भी हमें मेटल के अंदर, क्योंकि हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिली है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब हमें ये देखने को मिलती है तो एक बहुत ही अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग बुल रन देखने को मिल सकता है। तो आप मेटल का अगर कोई भी ऐसा स्टॉक आपको नजर आता है उसके अंदर देखिए कि कौन सा ऐसा मेटल का स्टॉक है जिसके अंदर अभी स्ट्रेंथ बाकी है, तो उन स्टॉक को खंगालिए। उसके बाद उसके अंदर आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक देखिए, हिंदुस्तान कॉपर देखिए, इसके अंदर आपको ट्रेड अपनी बना पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों मैं आपको हमेशा यही कहता रहता हूँ बराबर को, भैया सीख लो, सीखेंगे तभी कुछ पा पाएंगे। थोड़ा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी इसके अंदर, अगर पैसा बनाना है आपको अपना। तो अगर पैसा गंवाना है तो अपना टिप पे काम करिए और न्यूज़ देखिए। उससे अच्छा, गंवाने से अच्छा तो हम सीख लें अगर उसको और पैसा बनाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो मेरा मोटो यही रहता है कि हर घर के अंदर एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना चाहिए जो अपनी ट्रेड को खुद से मैनेज कर सके, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो बहुत एक का पैसा होता है और हम लोग के पास एक लिमिटेड ही पैसा होता है जिसको हम इसमें यूज़ करते हैं, अपना लगाते हैं ताकि हमें अपना एक प्रॉफिट बना सके। लेकिन प्रॉफिटेबल बनने के लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। तो जो जो कैंडलस्टिक के बारे में मैंने आज आप लोगों को सिखाया है इस वीडियो के अंदर, आप लोग उसे जरूर सीखिए और इन 3 सेक्टर के ऊपर अपना ध्यान रखिए। आईटी का सेक्टर हो गया निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और निफ्टी मेटल इंडेक्स, तीनों सेक्टर को देखिए और इन तीनों सेक्टरों के चार्ट्स को देखिए। आईटी सेक्टर के चार्ट्स के बारे में मैं आपको सिखा चुका हूँ कि उनमें कौन सी कैंडलस्टिक बनी है, जैसे कि एमटार का चार्ट देख सकते हैं आप, एलटीआई माइंड ट्री का चार्ट देख सकते हैं आप लोग, वो भी एक अच्छी कैंडलस्टिक बनी है उसके अंदर भी। और उसके बाद टेकएम का चार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इन तीनों चार्ट को देखिए। फिर आप पीएसयू बैंक में मैंने आपको सिखाया है कि एसबीआई के अंदर जो पैटर्न बना है कंपैरिजन बिटवीन द इंडेक्स एंड अ स्टॉक, वो दोनों मैंने आपको जो सिखाया उसके बारे में सीखिए। और लास्ट मैंने आपको जो निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में बताया इसके चार्ट के बारे में सीखिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपको सिखाया इसको सीखिए जरूर प्लीज और अपनी ट्रेड खुद से मैनेज करना स्टार्ट करिए। आप लोग खुद से अपनी ट्रेडिंग करिए, सेल्फ ट्रेडर बनिए आप लोग अपना सीखने के बाद। और अगर मुझे किसी भी अच्छी कैंडलस्टिक दिखाई देगी या किसी भी मुझे चार्ट पैटर्न दिखाई देगा कहीं किसी अच्छे स्टॉक पे या इंडेक्स के अंदर, तो मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर करूंगा, उस चीज़ को जरूर सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ मेरी मुझसे सीखना चाहती हैं, कोई ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में जहां आप स्टॉक में फंसे हैं या आप नहीं समझ पा रहे हैं उस कैंडलस्टिक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसकी पूरी वीडियो एक जरूर बनाऊंगा ताकि आप उसको देख के उसको अपना ट्रेड को मैनेज कर सकें। तो मेरी किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, किसी भी ना स्टॉक पे ना ही किसी
इंडेक्स पे आप लोग अपनी ट्रेड खुद से मैनेज करिए। तो मिलता हूँ मैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे चार्ट पैटर्न के साथ, किसी अच्छी कैंडलस्टिक के साथ और किसी अच्छे स्टॉक के साथ जो मिलेगा मुझे उसके अंदर। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।